friends, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to see the current affairs of July 2021. Here we start. 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? 2022 में इसे रिलीज किया जाएगा INS विक्रांत को। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ में होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में ICC पुरुष T20 विश्व कप। किस देश के ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? चीन। किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया? इंदौर के पीथमपुर में। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? चिकित्सक दिवस और GST दिवस। किसने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? एयर मार्शल विवेक राय चौधरी। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह 2021 में किस फिल्म ने वृत्त चित्रखंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो डिकोडिंग शंकर। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो रैंक है 10th और फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ में संपन्न हुआ है? तो फ्रांस में। किस बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए तथा महामारी के दौरान अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने। वर्ष 2020 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया? ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? चार्टर अकाउंटेंट्स दिवस। डोनाल्ड एम्सफेल्ड का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व रक्षा सचिव थे? तो वो अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव थे। सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? भारतीय मूल के अमेरिकी मन्यू मिश्रा। ये 12 साल के चेस ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खेल पत्रकार दिवस। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? 20वां और फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका। LOC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्ष तक बढ़ाई गई है? 62 वर्ष तक। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाइड करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? माना पटेल। किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली है? तो इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ में सरकारी मान्यता दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहां में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी है? तो हैदराबाद में। 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया था? तो मरियाप्पन थंगावेल ये पैरा एथलीट है। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चाइना कंप्लीट मलेरिया फ्री हो गया है। 3 जुलाई को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? गोवा। 4 जुलाई को रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? तो वह छत्तीसगढ़। कहां में सेना ने C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हुई है? तो फिलीपींस में C-130 हरक्यूलिस परिवहन फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 45 लोगों का मृत्यु हुआ है। नए तियांगोंगा अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेसवॉक किसने पूरा किया? तो चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने। गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? आर्मेनिया के लेवोन ओर्नियन ने। FightChess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो चीन के हो युफान ने।
और उप विजेता हैं डॉक्टर हरिका, ये इंडिया के हैं। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपन, रेडोल इनका टीम का नाम है, ने जीता है फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवादक किसे चुना गया था? तो MC मैरी कॉम को, ये मुक्केबाज है, बॉक्सिंग है, और मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी है। तो टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? पहलवान बजरंग पुनिया। भारत में अमेरिका के नए राजदूत का कार्यभार किसने संभाला है? अतुल केश्यप ने। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन एवं संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो निपुण भारत कार्यक्रम का। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज, ये इंडिया का है। की गई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो वो जयपुर में बनेगा, राजस्थान में। त्रिपुरा के नए लोक आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो KN भट्टाचार्य। 6 जुलाई 2021 को किस देश ने बेहतर मौसम पूर्व अनुमान हेतु एक नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? तो चाइना। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है दिल्ली सरकार ने। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअली किसके द्वारा की गई? तो इंडिया के द्वारा इसको, किसमें वो प्रेसिडेंटशिप किया था इसका। जलीय कृषि किसानों के लिए कौन सी ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो मत्स्य सेतु। गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वह है नितिन गडकरी। सुपरमैन लिथल वेपन के निर्देशक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था रिचर्ड डोनर। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जुनोस दिवस। किस दिवंगत एक्टर का 98 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया? तो दिलीप कुमार, और इसका पूरा नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। इनका 98 वर्ष की आयु में दिलीप कुमार का डेथ हो गया। 7 जुलाई को नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चॉकलेट दिवस। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का शिमला में हो गया? तो हिमाचल प्रदेश। इनका निधन हो गया हिमाचल प्रदेश में। शिवगिरी माधोम मठ के किस पूर्व प्रमुख का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया? तो स्वामी प्रकाश नंद का। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की राजधानी पोर्ट ऑन प्रिंस के घर में हत्या कर दी गई है? हैती। किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का कोलकाता में निधन हो गया? केशव चंद्र दत्त का। महिला एशिया कप 2022 में कहां में आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई और पुणे में। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? N वेणुधर रेड्डी ने। की गई घोषणा के अनुसार 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहां में आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में। एस्कॉम ने किसे जेम 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है? तो अबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को जेम 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है एस्कॉम के द्वारा। हम्बोल्ट रिचर्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया है? पश्चिम बंगाल। भारतीय सेना ने किस एक्ट्रेस के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया? विद्या बालन के नाम पर। भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला? तो नई दिल्ली की कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को। बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन ने।
प्राप्त जानकारी के अनुसार किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत महल बनाया है? तो वह है डेनमार्क। भारतीय नौसेना पोत INS तबर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया? तो इतालवी नौसेना के साथ, इटली के साथ। भारत का पहला मीठे पानी का जल सुरंग एक्वेरियम किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा? तो क्रांतिवीदा संगोली रामानन रेलवे स्टेशन, ये बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम है। श्रीलंका के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो बसील राजपक्षे। अमेज़न ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? सूरत। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीता है? तो जाइल अवंत गार्डे ने। नेशनल फिल्म आइकॉन ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपना संग्रह से जोड़ा है? तो आमिर खान का फिल्म है पीके, इसको नेशनल फिल्म आइकॉन्स ने अपना संग्रह फिल्म से जोड़ा है। किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पेश किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। कि किस आयुर्वेद चिकित्सक का निधन हो गया? तो डॉक्टर VK वारियर का डेथ हो गया। कौन सा दिवस 10 जुलाई को मनाया गया? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ में आयोजित की गई? तो वेनिस में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वह है एरिक गार्सेटी। विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्रमशः नोवाक जोकोविच तथा एशले बार्टी ने। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गैर बीज वाले पौधे का उद्यान का उद्घाटन कहाँ में किया गया? तो उत्तराखंड के देववन में। कहाँ में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो यह होगा नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुगम टीका 3 शॉट 64 सेकंड विकसित किया है? तो वो किया है क्यूबा कंट्री ने। ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो विनय प्रकाश को। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो उसका नाम है शिरीषा बंदला। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना के ब्राजील अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है। 2020 UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 किसने जीता? इटली ने इंग्लैंड को हराकर। को एशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता? मैक्सियम वाचियर लागरे फ्रांस ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा में। किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो नेपाल कंट्री ने। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। किस देश के खिलाड़ी महदुल्ला रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? बांग्लादेश। किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? समीर बनर्जी। सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE को किस मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है? वित्त मंत्रालय में उसको जोड़ दिया गया है, उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो पर्यटन मंत्री G किशन रेड्डी ने।
सूचना अनुसार एनटीपीसी कहां में भारत का सबसे बड़ा और पार्क स्थापित करेगा, तो वो गुजरात के कच्छ के रन में। भारत की कौन सी संस्था रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन करेगी, तो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन है, तो भूटान। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है, तो वो कर्नाटक ने लाया है। किसे जून 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, तो डेवॉन कॉनवे, ये न्यूजीलैंड टीम के हैं। किसे जून 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है, तो वो है सोफी एक्लेस्टोन, ये इंग्लैंड के हैं। किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है, तो असम ने। बीकेएस साहित्य पुरस्कार के लिए से किसे सम्मानित किया गया, एनएन पिल्लई को। यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता है, पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। मुताबिक भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां में स्थापित होगा, पटना में। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी से कौन सी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है, तो P-8I। राज्यसभा में सदन का नेता किसे बनाया गया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को। इजराइल के दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है, संयुक्त अरब अमीरात। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वह है दीपक कावरा। 14 जुलाई को की गई घोषणा के मुताबिक किस देश ने वर्ष 2023 के BWF सुदीर्घमन कप की मेजबानी मिली है, तो वह है चाइना। की घोषणा के अनुसार किस देश ने को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है, तो इंडिया को। T20 क्रिकेट मैच में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बने हैं, क्रिस गेल, और ये वेस्ट इंडीज के हैं। भारत ने किस देश की रेलमार्ग से पहली बार कपास की गांठें भेजी है, तो बांग्लादेश ने। तजाकिस्तान की पहली राजधानी दुशांबे में आयोजित संघाई सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है, तो इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व युवा कौशल दिवस। टोक्यो ओलंपिक का चेयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है, तो AR रहमान ने, और इसका सिंगर है अनन्या बिरला। केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 28%। भारत के किस शहर में पहला ग्रीन एटीएम खुला है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो बनारस जंक्शन। किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में एक का अनावरण किया है, तो सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां में रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया है, वाराणसी में। किस एक्ट्रेस का निधन हो गया, तो सुरेश सीकरी का डेथ हो गया है। विश्व हिंदू परिषद विहिप का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। भारतीय नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई है। इसे किसने बनाया है, तो अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने।
अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान नया क्वाड ग्रुप बनाएंगे। इस नए क्वाड ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता स्थापित करना। किस राज्य सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की जाएगी? हरियाणा सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दे दी है? तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। औपचारिक रूप से कार्यवाही का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना है? गुजरात। असम के किस जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो कछार जिला ने। 74th कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाल्म डी और किसे दिया गया? तो फिल्म का नाम है टाइटन। 74th कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसने जीता है? तो भारतीय ने। भारतीय निर्देशक पायल कपड़िया की फिल्म का नाम है ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया 18 जुलाई को? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सरकार ने पेंशन कार्ड प्रबंधन में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना करने की अधिसूचना जारी की है? 74%। भारत के जयनगर से किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण शुरू किया गया? नेपाल के कुर्था का। किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई है? तो मंकी बी। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वह है रमेश मेंदोला को। छत्तीसगढ़ में रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विलुप्तप्राय किस धान की नई किस्म को विकसित किया है? तो विष्णु भोग सुगंधित। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने कितने क्षेत्रीय भाषाओं को बीटेक पाठ्यक्रम को मंजूरी दी है? तो 11। यूरोपीय संघ ने कितने देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है? तो 16 देशों ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर किन देशों को शामिल किया है? तो मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को। अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड का नया CEO किसे बनाया गया? RK जैन को। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने किसे हराकर स्पर्शन ट्रॉफी जीत ली है? तो रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक को। सऊदी अरब ने महिलाओं को किस तीर्थ स्थान की बिना अभिभावक के यात्रा करने की मंजूरी दे दी? तो हज यात्रा में बिना गार्जियन का भी वहां लोग जा सकता है। राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी केंद्र मंत्री हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू की है? तो किया है राजस्थान ने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया? मौंग फल का। भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहां में संपन्न हुआ है? तो वह है गुजरात के कनुड़िया गांव में। वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शिखर धवन। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू की है? तो किया केरल ने। भारतीय विरासत संस्था को कहां में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो वो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जाएगा। भारतीय विरासत संस्थान को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र।
कौन सा दिवस 20 जुलाई को मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस। भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टरों ने रूस के किस एयर शो में पहली बार भाग लिया है? तो मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग क्षमता तीन गुना बढ़ाने के लिए किस उपकरण को विकसित किया है? तो एमलेक्स। किस देश ने तीसरे बच्चे के जन्म पर जुर्माना सहित सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है? चाइना ने। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता कौन बन गया? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 138वें आईओसी सत्र में कितने खेलों महासंघों को पूर्ण मान्यता प्रदान की है? 6। आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गई है? मिथाली राज। मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मिस इंडिया यूएसए 2021। HCL टेक ने का नया अध्यक्ष एवं एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो सी विजय कुमार को। भारत का सबसे बड़ा तेल कंपनी आईओसी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित करेगी? तो मथुरा रिफाइनरी में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFA ने पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? तो संदेश झिंगन को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? तो बाला देवी को। वार्षिक AIFF पुरस्कार 2020-21 में किस महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो बाला देवी को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वान की मून को। किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? चीन ने। दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपने अंतरिक्ष यात्रा अपने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की? तो वो जेफ बेजोस किया है, जो अमेजन का संस्थापक है। किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया? रसिया। 20 जुलाई को पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेड्रो कास्टिलो बने हैं नया प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरेड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है? तो वह है फेडी। कर्नाटक शैली के जाने माने किस वायलिन वादक का चेन्नई में निधन हो गया? तो क्लाईमामनी सिक्कल श्री आर भास्करन का। हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एरियल हेनरी। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है? तो ग्वालियर और ओरछा को। हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए किस खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया है? तो हीरोज कनेक्ट। 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किसने जीत ली है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने। भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? गुरप्रीत कौर को। ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड पेट्रॉन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को। यूनेस्को ने किस शहर से उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है? तो वह लिवरपूल इंग्लैंड का एक शहर है लिवरपूल। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मस्तिष्क दिवस। इटली के नेपल्स में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। आरबीआई ने किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का पर प्रतिबंध लगा दिया? तो मास्टर कार्ड। किन दो देशों की नौसेनाओं ने पैसेज अभ्यास पैसेक्स में भाग लिया है? तो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी ने। कोल्लम जिले के प्रकुलम की निवासी भारतीय नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त किस महिला का निधन हो गया? तो भागीरथी अम्मा का निधन हो गया। 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो भारतीय पहलवान तनु ने। पहली बार देश से बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहां खोला गया? तो वो दुबई में खोला गया। बांग्लादेश के किस प्रसिद्ध लोक गायक का कोरोना के संक्रमण से निधन हो गया? तो फकीर आलमगीर का। फाइजर और बायोएनटेक ने कहां में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? आयकर दिवस। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चन्नू ने रजत पदक जीता था 49 किलोग्राम भार वर्ग में। कुल 202 किलोग्राम का भार उठाकर मीराबाई चन्नू ने गोल्ड में ने रजत मेडल प्राप्त किया था, ब्रॉन्ज मेडल। दिव्यांगजनों को रोजगार परक प्रशिक्षण देने वाले गैर सरकारी संस्थान सार्थक शिक्षा न्यास ने किस ऐप का अनावरण किया है? तो रोजगार सारथी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहां में बना है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। हरियाणा राज्य सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी कोई शिकायत या फिर कोई सुझाव देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ग्राम दर्शक पोर्टल, ग्राम दर्शन.haryana.government.in। स्पेस एक्स और नासा ने कहां पर मिशन का लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो बृहस्पति की चंद्रमा यूरोपा पर। प्रख्यात मराठी कवि का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सतीश कालसेकर। 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ओडिशा सरकार ने। अमेरिका के किस मशहूर स्टैंड ऑफ कॉमेडियन का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जैकी मेसन का। वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पैरा शटलर प्रमोद भगत को। तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया? तो काकतीय रुद्रेश्वर रंपा मंदिर को। भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहां में बनाने की योजना है? तो यह बनेगा इंडोनेशिया में। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वाइस एडमायरल विनय बाधवार को। कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ 26 जुलाई को मनाई गई? तो 22वां वर्षगांठ। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मैंग्रोव दिवस। उत्तराखंड से कृषि उपज के निर्यात का बड़ा प्रोत्साहन देते हुए किस देश को सब्जियों की पहली खेप भेजी गई? तो संयुक्त अरब अमीरात को, यूएई को। केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्था को मान्यता दी है? तो 236। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में 73 किलो भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने। डिजिटल क्रांति शोध भारत का बातें भारत की के अंतर्गत कोई भी अब भारतीय ज्ञान संपदा अर्जित कर सकता है। इसे किसने शुरू किया है? तो पुणे की भीष्म इंडिक फाउंडेशन ने। किस देश की अदालत ने भगौड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो ब्रिटेन।
बांग्लादेश के ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो जोगाजोग के नाम से। भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है? तो कटलेस एक्सप्रेस 2021 में। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जापानी छात्रा मोमोजी निशिया ने। किस कन्नड़ एक्ट्रेस का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जयंती का। किस देश ने निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो चाइना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो मेरी सरकार पोर्टल का। गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा बहुप्रतीक्षित किस जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया? तो ग्रेटर सोहरा ये चेरापूंजी जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया गृह मंत्री ने। सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 27 जुलाई को? तो 83वां 83rd। यूनेस्को द्वारा हड़प्पा कालीन किस नगर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात के धौलावीरा को। मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? तो उज्बेकिस्तान। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने किस दाल पर आयात शुल्क हटा दिया है? मसूर दाल पे ये टैक्स फ्री है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बासवराज बोमई। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नासिर कमल को। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? पुरी। ये ओडिशा में ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया गया। किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत का 2 दिवसीय यात्रा पर रहे? तो यह अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई है? तो जापान की मोमोजी निशिया, ये 13 साल की मात्र है। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन के मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? फिलीपींस। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। अर्जुन पुरस्कार विजेता किस महान बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया? तो नंदू नाटेकर का। 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? पुरी, ओडिशा। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नागालैंड की किस मिर्च ने के पहली खेप को लंदन भेजा गया? तो वो है राजा मिर्च, नाम है इसका, राजा मिर्च। किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए निवारण योजना बनाई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किस राज्य की सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने। लेबानन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीब मिकाती। ब्राजील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? तो सिटियो बुर्ले मार्क्स को। अमेरिका ने कहां में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? इराक में। किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? तो मिशिगन की वैदेही डोंगरे। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन बना है? इंदौर, मध्य प्रदेश का। किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? बिहार। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ। आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितनी हिस्सेदारी की मंजूरी दी है? तो 8.23%। सूचना अनुसार गूगल अभिभावक अल्फाबेट
औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए किस नाम से कंपनी को लॉन्च करेगी? तो उसका नाम होगा इंट्रेंसिक इसका नाम होगा। अल्फाबेट औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए। क्रिकेटर किस देश के क्रिकेटर इसरू उड़ाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? श्रीलंका। 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेंजर दिवस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।